हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली शोर। मैं यहाँ पे क्या है कि करंट अफेयर्स पढ़ रही थी। तो इस करंट में जैसे पदाधिकारी नियुक्ति वाला टॉपिक है, तो मैंने अपने तरीके से याद किया। तो मतलब जैसे पता है कि मैं भी वीडियोस ऐसे अपलोड करती रहती हूँ कि भाई कहीं से किसी को भी बेनिफिट हो तो उसको भी याद हो जाए और मेरे को भी पूरा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर पदाधिकारी नियुक्ति वाला टॉपिक है ना, तो इसको मैं ना थोड़े छोटे छोटे क्लिप्स में अलग अलग डालूंगी। तो पूरा ट्रिक के साथ आपको रिलेट कर करके पढ़ेंगे तो पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा जुकाम भी हो रहा है तो आवाज़ में थोड़ा करकरिश और ये हो सकता है, तो आप समझ लेना। देखो, जिसको देखना है वो देखा है, सबको ये मेरे लिए ज़रूरी भी नहीं कि सब देखे। जिसको लगेगा कि बेनिफिट है तो वो देख लेना। ठीक है, इट्स ओके। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे पदाधिकारी अपन पढ़ रहे तो सबसे पहले इसमें क्या है कि आप ऐसे ध्यान रखना, जैसे मैं रमेश इसकी प्रदीप की बात करती हूँ तो आप ऐसे ध्यान रखना, प्रदीप आयुर्वेद। क्या याद रखोगे? प्रदीप आयुर्वेद, प्रदीप आयुर्वेद, प्रदीप आयुर्वेद। जैसे ही तुमने याद रखा तो आपको पता चलेगा कि प्रोफेसर यार प्रदीप का आयुर्वेद से कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, तो क्या रिलेशन है? अगर आपको कोई पूछ लेगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के निदेशक नियुक्ति कौन है, तो वो आपके प्रदीप कुमार प्रजापति। ठीक है, आपके इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आयुर्वेद संस्थान का अगर पूछ ले कि भाई निदेशक नियुक्त अभी कौन हुए, तो वो आपके प्रदीप कुमार प्रजापति हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये 13 सितंबर की घटना है। किसकी घटना है? 13 सितंबर की। ठीक है, घटना तो क्या है, मतलब 13 सितंबर को इनके निदेशक ये नियुक्त हुए थे। ठीक है, अगर आपको पूछ ले प्रदीप आयुर्वेद, देखो याद हो ही गया दिमाग में आपको, प्रदीप आयुर्वेद याद हो ही गया। तो अगर आपको पूछ ले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में निदेशक कौन, तो आपके प्रदीप हो जाएंगे। ठीक है, कब हुए? 13 सितंबर को। कार्यकाल इनका 5 साल का होता है। किसके द्वारा नियुक्ति होती है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति से होती है। ठीक है, पहले क्या था? पहले ये कुलपति थे। कहाँ के कुलपति थे? जोधपुर के भाई साहब राधाकृष्ण, राजस्थान आयुर्वेद जो है ना वहाँ के कुलपति थे। फिर आपको इसमें कृष्णा, ये याद रखना कि कृष्णा का फाइट में चयन हो गया। कृष्णा का फाइट में क्या हो गया? चयन हो गया। तो कृष्णा पूनिया जो है वो आपके AFI चयन समिति की सदस्य। ठीक है, क्या है आपके कृष्णा पूनिया? कृष्णा का फाइट में चयन हो गया, मतलब कृष्णा पूनिया आपकी AFI चयन समिति की सदस्य हो गई। और ये आपकी क्या है? पूर्व ओलंपिशियन और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट है। ठीक है, इसको कौन सा पद मिला? पूर्व ओलंपिशियन और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट। इनकी नियुक्ति भाई AFI वाले ही करेंगे। ठीक है, उनका काम क्या होगा? राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों का चयन करेंगे। अब यहाँ पे क्या रखोगे? संजीव रालसा याद रखना। संजीव रालसा, ये मेरे को ना बहुत अच्छे से याद रहेगा। क्यों? क्योंकि संजीव मेरे भाई का नाम है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि, और इसकी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो संजीव प्रकाश शर्मा है ना, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 27 सितंबर, और मेरी भी डेट ऑफ बर्थ 27 सितंबर है। तो ये संजीव प्रकाश, तो मेरे को ऐसे याद रहेगा कि भाई संजीव रालसा। संजीव रालसा कैसे याद रखोगे? संजीव रालसा प्रकाश क्या है? इनको जो पद मिला वो आपके राजस्थान हाईकोर्ट में भी न्यायाधीश है और इसमें आपके वरिष्ठ न्यायाधीश दोनों। और इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 27 सितंबर को ही नियुक्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? आपके रालसा अधिकारी। किसके द्वारा हुई थी? रालसा कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, तो ये आपके जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा याद रखेगा, वरिष्ठ न्यायाधीश और राजस्थान हाईकोर्ट, 27 सितंबर याद रहेगा, रालसा याद रहेगा। ठीक है, और इनकी अब विनीता ठाकुर क्या है आपके ढंग से अगर देखो CISF में ADG। तो आप ADG जैसे ही आपके दिमाग में अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि CISF में ADG कौन नियुक्त हुआ, ठीक है, तो ADG को जब आप देखोगे ना, तो AD को जब ढंग से देखते हो तो इस AD के बीच में कुछ अक्षर गायब है। क्या अक्षर गायब है? जब आप ABC पढ़ते हो तो बीच में BC गायब है, तो उस BC की जगह आप क्या कर दो? BT कर दो। मतलब AD की कौन गायब है? बेटी। AD की बेटी गायब हो गई। कौन हो गई? AD की बेटी गायब हो गई, मतलब आपकी विनीता ठाकुर। कौन हो गई आपकी? विनीता ठाकुर। मतलब अगर आपको पूछे कि CISF में ADG कौन नियुक्त हुआ, तो आपकी विनीता ठाकुर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो मोटा मोटा ये चीज़ें याद होनी चाहिए, तो मैं वही याद करने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी चीज़ें अपने आप आपको याद हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी? विनीता ठाकुर। अब जैसे राजस्थान राज्य हैंडबॉल की बात करें तो हैंडबॉल में याद रख लेना ललित कलाल और मनीष अग्रवाल। हैंडबॉल संघ में ललित कलाल, मनीष अग्रवाल याद रख लेना। हैंडबॉल में आप ललित कलाल, मनीष अग्रवाल, तो आपके ललित कलाल जो हो जाएंगे आपके अध्यक्ष हो जाएंगे और डॉक्टर मनीष अग्रवाल आपके वरिष्ठ अध्यापक हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी उपाध्यक्ष हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर आ जाए आदित्य नाग को हॉकी लीग। ठीक है, नाग हॉकी लीग ऐसे याद रखना, आदित्य नाग हॉकी लीग। तो आपके जो आदित्य नाग है उनकी भारतीय सॉफ्ट हॉकी लीग में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिला उनको। कौन सा? जो आदित्य नाग है वो भारतीय सॉफ्ट हॉकी लीग में हाल ही में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पदभार संभाला इन्होंने, और ये कर्नाटक राज्य प्रभारी भी है। ठीक है, ये तो देखो इतना ठीक है, याद रह नहीं रहे, बट ये याद रखना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अगर आदित्य नाग भारतीय सॉफ्ट हॉकी लीग की बात करें तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्ति कौन करेगा? भाई हॉकी है तो हॉकी फेडरेशन द्वारा नियुक्ति होगी। अब ये मोटी मोटी चीज़ें अपन पढ़ लेते हैं। राज्यपाल को कौन बोल सकता है? हरिभाऊ किशनराव वागड़े हो जाएंगे राज्यपाल आपके श्री हरिभाऊ किशनराव वागड़े हो जाएंगे, 45वें है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अब भी अपन ने पढ़ा था, न्यायाधीश कौन आपके? संजीव प्रकाश शर्मा, और अभी बताया था 27 सितंबर 2025 को इनकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कौन भूल सकता है? बस ये ध्यान रखना 14 है। ठीक है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कौन है आपके? 14 मुख्यमंत्री, भजनलाल शर्मा 14 मुख्यमंत्री। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष सभी जानते हैं वासुदेव देवनानी, लेकिन प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो कालीचंद सराफा। विधानसभा अध्यक्ष आपके वासुदेव देवनानी, लेकिन प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो कालीचंद सराफा। कौन सी प्रोटेम स्पीकर आप कौन सी विधानसभा के? 16 विधानसभा के। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष में आपके टीकाराम जूली, और यहाँ पे मुख्य सचेतक कैसे याद रखोगे? चेतक जोगेश्वर। कैसे याद रखोगे? चेतक जोगेश्वर। मुख्य सचेतक को याद रखोगे
सचेतक जोगेश्वर, मतलब आपके मुख्य सचेतक अगर कोई पूछ ले तो वो हो जाएगा आपका जोगेश्वर गर्ग। मुख्य सचेतक पूछ ले तो वो हो जाएगा आपका जोगेश्वर गर्ग। अगर आपका मुख्य सचिव पूछ ले राजस्थान के मुख्य सचिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान मुख्य सचिव पूछ ले अगर वर्तमान के तो वो आपके वी श्रीनिवासन। कौन है आपके राजस्थान के मुख्य सचिव अगर पूछ ले तो वी श्रीनिवासन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 17 नवंबर की घटना है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? वी निवासन आपके 17 नवंबर की ही बात है। श्रीनिवासन आपके 17 नवंबर की घटना है, जो वर्तमान में हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव बने 16 नवंबर। और ये ध्यान रखना कि 16 नवंबर को तो इनकी वो हुई थी, क्या बोलते हैं नियुक्ति हुई थी, और 17 नवंबर को उन्होंने पदभार ग्रहण किया, ठीक है। 16 नवंबर को तो उनकी नियुक्ति हुई थी, 17 नवंबर को उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। 16 नवंबर को उनकी नियुक्ति हुई थी और 17 नवंबर को उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। इससे पहले कौन थे भाई? श्री सुधांश पंत थे। तो ये यहाँ पर कन्फ्यूज़ होने वाली संभावना है। वैसे सब लोगों ने श्री सुधांश पंत ज़्यादातर याद रख रखा, लेकिन इसको अब चेंज कर लो, ठीक है। 17 नवंबर को भाई साहब कौन हो गई? ये वी श्रीनिवास, ठीक है। कौन हो गए? वी श्रीनिवास। तो ये 16 नवंबर को नियुक्ति हुई थी, 17 नवंबर को पदभार संभाला, और इसमें ये पहले कौन थे? सुधांश पंत थे, और इनका काम हाँ मुख्य सचिव, ठीक है। अब महाधिवक्ता, देखो ये ना राजेंद्र जो है ना वो बहुत ज़्यादा बोलता है। महाधिवक्ता, वक्ता मतलब बोलना, राजेंद्र बहुत ज़्यादा बोलता है, मतलब आप उससे गुप्त बातें भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, इतना ज़्यादा बोलता है। तो महाधिवक्ता में कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हो जाएगा। राजेंद्र बहुत ज़्यादा बोलता है तो इसमें महाधिवक्ता कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हो जाएगा। अगर उपनेता प्रतिपक्ष पूछ ले तो आपका रामकेश मीणा हो जाएगा। उपनेता प्रतिपक्ष बोले तो रामकेश मीणा हो जाएगा। अब लोकायुक्त की बात करें तो लोकायुक्त का से आपका कृष्णा लोहरा हो जाएगा, ठीक है। लोकायुक्त में देखो कृष्णा लोहरा हो जाएगा। लोकायुक्त में देखो आपका कृष्णा लोहरा हो जाएगा। लोकायुक्त में आपका कृष्णा लोहरा हो जाएगा। लोकायुक्त में आपका कृष्णा लोहरा हो जाएगा, मतलब लोकायुक्त में आपके न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा हो जाएगा। कौन से नंबर के भाई? 13वें नंबर के। 13वें नंबर के अगर पूछ ले लोकायुक्त क्या करता है तो ये भ्रष्टाचार से संबंधित जांच करता है, ठीक है। लोकायुक्त क्या करता है? आपके भ्रष्टाचार से संबंधित जांच करते हैं, और ये आपके अनुच्छेद आपके 273 से संबंधित है। और इधर फर्स्ट लोकायुक्त अगर पूछ ले तो आपका ID दुआ। फर्स्ट लोकायुक्त अगर आपको पूछ ले तो ID दुआ। पुलिस महानिदेशक की बात करें तो DGP पी आ रहा है, पी के बाद आर आएगा, पी के बाद आर आएगा, मतलब राजीव कुमार शर्मा, ठीक है। पुलिस महानिदेशक ये सर्वोच्च पद होता है। पुलिस महानिदेशक ये आपका सर्वोच्च पद होता है। पुलिस महानिदेशक ये आपका सर्वोच्च पद होता है, जिसमें DGP पी के बाद आर आ रहा है, मतलब राजीव कुमार शर्मा हो जाएगा। राजीव कुमार शर्मा हो जाएगा। और ये 3 जुलाई 2025 को, ठीक है। कब ग्रहण किया इन्होंने? 3 जुलाई 2025। और ये 38वें हैं, ठीक है। कौन से? ये 38वें हैं। एक आपके पुलिस कमिश्नर में एक जयपुर आएगा, एक जोधपुर आएगा। पुलिस कमिश्नर में एक जयपुर, एक जोधपुर। जयपुर में सचिन मित्तल, जोधपुर में ओम प्रकाश पासवान। जयपुर में सचिन मित्तल, जोधपुर में ओम प्रकाश पासवान। जयपुर में सचिन मित्तल और जोधपुर में ओम प्रकाश पासवान। जयपुर में सचिन मित्तल और जोधपुर में ओम प्रकाश पासवान। जयपुर में सचिन मित्तल और जोधपुर में आपके ओम प्रकाश पासवान। राजस्थान उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार की बात करें तो न्यायालय में कौन है? चंचल है। न्यायालय में कौन है? चंचल है। न्यायालय में कौन है? चंचल है, ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार में न्यायालय में कौन है? चंचल है आपके। तो राजस्थान उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार में आपके जनरल श्री चंचल मिश्रा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने ये चीज़ें पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट। अब आगे वाली वीडियोज़ में मैं एक एक करके सारी, जैसे यहाँ पे जैसे ये दे रखा है कि पदाधिकारी, तो पदाधिकारी को एक स्पेशल क्लास में से पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी मतलब, और एक फिर आपके खेल खिलाड़ी से संबंधित और विद्यालयों के कुलपति से संबंधित अलग बनाऊंगी, ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें मिक्स नहीं हों, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।